हाँ, तो फिर आ जाइए साथियों, आप सब लोगों का देहाती अनमोल कहानी में स्वागत है। राजा और एक पंडित की कहानी। एक समय की बात है, गौंतूर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 500 रुपये यह सोचकर जमा कर दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने के लिए चले गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया, करते हुए कहा, मेरे पास आपका कोई पैसा जमा नहीं कराया है। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? तो मेरे साथियों, क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण पत्र है? साहूकार की यह बात सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए और हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी ने बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा को बताई। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। और साथियों, राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को दिखाकर प्रमाण किया और उससे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बगदी में चलिए। पंडित जी ने बगदी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा और उन्हें फूलों से माला पहनाई। उसके बाद राजा की बगदी आगे बढ़ गई। बग्गी या बगदी बातें की है। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्गी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित जी और राजा के संबंध देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित जी उसकी शिकायत राजा से ना कर दें। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को यह सम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम जी ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर आता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बैठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच और उसमें आपसे मुझे 500 रुपये दिए थे, इसकी जानकारी मिली है। यह पैसा पीछे 10 सालों से मेरे पास जमा है।
जिस वजह से आपका ब्याज मिलाकर यह 12,100 रुपये बन रहा है। फिर साहूकार उन्हें 13,100 रुपये देने के कहता है कि बेटी मेरी भी है तो 1,000 रुपये मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए हैं। साहूकार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरह से 1,000 रुपये अतिरिक्त मिल गए। तो मेरे साथियों, अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगें जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।